देखा कुछ अभी तक हमारे गांव में जैसे आप भी देख रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई आपको पोस्टर नहीं दिखाई देगा जी। ना कोई यहाँ पर अभी तक एक आध पार्टी के लोग या दाज लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें। लेकिन यहाँ के नौजवान बच्चों ने मैंने खुद देखा हमारे गांव में जो जहाँ आप खड़े हैं, गांव का एक सेंट्रल भाग है, यहाँ पर भी एक पोस्टर लगा हुआ था कि इलेक्शन बाइकआउट। जम्मू कश्मीर में चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, परंतु इस समय हम जिस इलाके में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों द्वारा डीडीसी चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया है। जी हाँ, यहाँ के लोग इस बार डीडीसी चुनावों में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। आइए बात करते हैं क्यों नहीं यहाँ के लोग अपना वोट जो है वो कॉस्ट करने जा रहे हैं। बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से। जी सर, आपका क्या नाम है? वीरेश्वर सिंह। सिंह साहब, जैसा कि सुर्खियों में सुनने को आ रहा है, बरवाल के लोग इस बार डीडीसी चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं, बताएंगे क्यों बहिष्कार हुआ है इस बार? मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है जी कि हमारा जो गांव है जी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा गांव है जी और इस गांव में 4 तो पंचायतें हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा गांव है जी। और हमारी रोड की समस्या थी जी। कुछ अर्सा पहले इसे डबल कर दिया गया। हम लोगों के चेहरे खिले कि सरकार ने कुछ किया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसे रेलवे लाइन क्रॉसिंग जो है वो अंडरग्राउंड करनी पड़ी। उसका इन्होंने कोई प्रोविज़न नहीं किया, पानी कैसे निकाला जाए। और आज लगभग 1 साल हो गया है। हम लोग कभी दूसरे गांव की सड़कों से गुजरते हैं, कभी कुछ किसी और रास्ते से। थोड़ी सी बारिश होती है तो रास्ता हमारा बंद हो जाता है। और यहाँ तक बाहर वाले जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं, कोई अनजान व्यक्ति आता है, उसे पता नहीं होता है कई बार हादसे होने से यहाँ बचे हैं। और यहाँ के नौजवान बच्चों ने, गांव के बुज़ुर्गों ने बहुत बार कोशिश की, डीसी साहब से भी बात की और यहाँ से एक डेलीगेशन के रूप में उनसे मिले भी, आश्वासन बहुत मिले, लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन की तरफ काफ़ी ध्यान है सरकार का, लेकिन जो हमारी लोगों की समस्याएं होती हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो लिहाजा यहाँ हमारे बरवाल के कुछ लोगों ने, मैंने देखा कुछ अभी तक हमारे गांव में जैसे आप भी देख रहे हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई आपको पोस्टर नहीं दिखाई देगा ना कोई यहाँ पर अभी तक एक आध पार्टी के लोग या दाज लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें। लेकिन यहाँ के नौजवान बच्चों ने, मैंने खुद देखा हमारे गांव में जो जहाँ आप खड़े हैं, गांव का एक सेंट्रल भाग है, यहाँ पर भी एक पोस्टर लगा हुआ था कि इलेक्शन बाइकआउट। और रीज़न उसके पीछे यही है कि जो हमारे गांव की समस्या है उसको हल ही नहीं किया गया। और हमें कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमारी डेवलपमेंट तो रुकी हुई है। जैसा कि इस पूरे गांव में देखा गया, हमने पूरा गांव का निरीक्षण किया गया है, यहाँ पर किसी भी पार्टी द्वारा अपने जो है इश्तिहार, पोस्टर वगैरह नहीं लगाए हैं। उसके पीछे क्या राज है? मेरे ख्याल में अभी तक उनको इस बात का मैसेज जा चुका है गांव की तरफ से कि शायद हमारे लोग इसमें कॉन्टेक्ट नहीं करें। उनके मन में एक विरोध है सरकार के प्रति। क्या किसी पार्टी द्वारा या किसी संगठन द्वारा यहाँ पर आने की कोशिश की गई है वोट मांगने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया है। सिर्फ एक स्वाभिमान डोगरा की तरफ से एक चौधरी लाल सिंह जी एक बार यहाँ पर आए थे, तो लोगों ने उनसे भी ये बात की थी कि वो पानी की समस्या है या सड़क की समस्या है, लेकिन वो तो एक अलग दल है जो सरकार में भी नहीं है अभी। और दूसरी जो पार्टियां सरकार से जुड़ी हैं वो अभी तक किसी भी ने, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आया है, ना कोई बीजेपी की तरफ से, ना एनसी की तरफ से यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। भाजपा द्वारा स्टार प्रचारकों को बुलाकर प्रचार किया जा रहा है, तो क्या किसी स्टार प्रचारक का यहाँ पर आना हुआ या किसी पार्टी के बड़े ओहदेदार का आना हुआ? अभी तक किसी का नहीं हुआ, ना बीजेपी के ना कोई कांग्रेस से, किसी नहीं है। तो सर, क्या लग रहा है कि यहाँ के लोग करेंगे एंड में चुनाव जो हो रहे हैं? देखिए, ये तो व्यक्तिगत मत होता है लेकिन अभी तक जो हमारे यहाँ पर नोटिस में है कि ऐसे बाइकआउट करने की ज़्यादा सोच रखी है लोगों ने।